देखिए जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को रीड किया होगा, ये क्वेश्चन भी है एवरेज स्पीड का, पर इस क्वेश्चन में टोटल स्पीड दे रखी है 3 और हमें ओवरऑल बताना है कि इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या मिली। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है एक आदमी ए और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, और बी से ए वापिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और दोबारा ए और बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है जो 2 पॉइंट ए और बी के बीच आना जाना कर रहा है। स्टार्टिंग में जा रहा है 20 से, आ रहा है 30 से, फिर दोबारा जा रहा है कैसे 40 से, और हमें इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो ठीक है भाई, 20, 30 और 40। ओके, तो देखिए जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए और चाहे स्पीड 2 दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो या कितनी दी हो, तो आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। जाने में उसकी स्पीड कितनी थी तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, वहां से आने में स्पीड क्या थी तो आप बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहां से वहां जाने में स्पीड क्या थी तो आप बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब आप सबसे पहले चूंकि एक डिस्टेंस निकालना पड़ी, क्योंकि जो व्यक्ति ए से बी और बी से ए से बी यही आना जाना कर रहा है, तो हम यदि ए से बी का एक डिस्टेंस अपनी तरफ से सेट करें तो फिर चीजों को सॉल्व करना आसान होगा। हम कैसे करेंगे, जब अपने मन से कोई वैल्यू मानना होती है तो हम क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। तो हम अपनी तरफ से ऐसा मान लेंगे कि ए से बी की बीच की दूरी है 120 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे सोचिए, यदि इस डिस्टेंस को इस स्पीड से आप कवर करेंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा, तो 120 किलोमीटर आप 20 किलोमीटर पर आवर से तय करेंगे तो आपको लगेंगे सर 6 घंटे। पक्की बात। वैसे ही जब आप इस भाई बी से ए की ओर आएंगे तो डिस्टेंस तो इतनी कवर करेंगे पर स्पीड ये रहेगी, तो टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 120 में 30 का डिवाइड करेंगे तो लगेंगे 4 घंटे। ओके, अब फिर आप ए से बी की ओर जाएंगे तो डिस्टेंस तो यही तय करेंगे पर इस स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा आपको, तो आप बोलेंगे 3 घंटे, है ना। 120 में हम 40 का डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले में रखेंगे कैसे, टोटल डिस्टेंस। तो सोचिए एक बार आप 120 गए हैं, फिर 120 आए हैं और फिर 120 गए, तो 120, 120 और 120 मतलब 360 किलोमीटर आप चले हैं, और टोटल उधर जाना, इधर आना, फिर उधर जाना, तो टोटल टाइम कितना लगा है, तो 6, 4 और 3 मतलब 13 घंटे। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, जस्ट इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 27/9/13 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, जब भी ऐसे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। पर जो बुक्स करती हैं वो क्या करती हैं, वो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला बोलती हैं कि जब भी 3 स्पीड दी हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, और आप इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, और अपॉन में क्या करेंगे, तो आप देखेंगे 20 इंटू 30 आएगा पहले, फिर 30 इंटू 40 आएगा, और उसके बाद 40 इंटू 20 आएगा, और जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर आएगा। पर घर में आप इसको कभी सॉल्व करिएगा विदाउट यूज कैलकुलेटर, बहुत टाइम बेकार होगा, आंसर आएगा पर टाइम बेकार होगा, और टाइम ही तो मैनेज करना होता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए बिल्कुल भी इस फॉर्मूले का यूज मत कीजिएगा, यह तरीका सबसे बेस्ट है। नहीं आया समझ, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।